नमस्कार, मैं भजन मंडली देहरादून से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप ढोलक बहुत अच्छी बजाते हो और हमें भी बताओ, एक चैनल पे डालो आप वीडियो अपनी ढोलक की। तो बहुत दिनों से कई बहनें रिक्वेस्ट कर रही हैं। तो बहनों, आज तक मैंने कभी किसी को सिखाया तो है नहीं, पर जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो 2 साल से लोग बोल रहे हैं दीदी ढोलक ढोलक, पर टाइम ही ऐसा हो जाता है कि हो ही नहीं पाता है। बड़ी मुश्किल से तो हम लोग वीडियो ही बनाते हैं। तो आज मैं थोड़ा छोटी सी एक कोशिश कर रही हूँ। तो जो भी आप अच्छी लगे, जैसे आपको लगे, कमेंट्स में बताना, ताकि मैं फिर आगे भी आपको बता सकूँ। तो आज मैं अभी एक छोटी सी आपको बताती हूँ ढोलक। मैंने भी सीखी है। तो इसे क्या बेस कहते हैं, जो ये वाला चौड़ा वाला हिस्सा है इसे कहते हैं बेस। तो इसको आपने 3 बार मारना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करके 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे करके आपका राइट हाथ चलेगा। सीधा वाला जो होता है, चौड़ी वाली थाप पे आप सीधा हाथ से बजाएंगे। तो इसको 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ढोलक से भी आप अंदाज लगा सकते हैं, ढोलक खुद बोलती है 1 2 3। ये तो आपने अपने मन में बोलना है और हाथ के साथ बोलना है, हाथ चलाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इस तरह से आपका ये सीधा वाला हाथ चलेगा। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो इसको चाटी बोलते हैं। ये वाली जो साइड होती है इसको कहते हैं चाटी, ये वाला। तो ये वाला आपने, मैं तो जब ढोलक बजाती हूँ तो हर एक आदमी का अपना अलग अलग तरीका है इस वाले हाथ का। ये वाला जो सीधा वाला हाथ है ये तो सबका लगभग एक ही जैसे चलता है, ये वाला। लेकिन इधर का जो हाथ है ये, मैं तो इसको ऐसे बजाती हूँ 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से ये वाला चलता है। अब जब यही फास्ट बन जाता है तो आपने इनको उंगलियों को ऐसे चलेंगी, ये जैसे 1 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये थाप के साथ मिलाओगे तो ये चलती रहेंगी, ये रुकती नहीं है। ये उंगलियां, इनको रोकना नहीं है। जो ताल में बजाती हूँ तो इसको 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो इसके साथ मिलाओगे जब आप, तो आपने ऐसे मिलाना है। ये शुरू करोगे तो ये इस तरह से आपकी ये जो उंगलियां हैं ये चलती रहेंगी ऐसे, ये रुकेंगी नहीं। तो तब आपकी ये ताल आएगी ऐसे ऐसे। 2 ये बजेंगी, 1 ये बजेगी, ये वापस आएगी, ये चलती रहेगी। ऐसे करके ये आपने ऐसे ऐसे चलानी है। तो जब आप फास्ट करोगे तो वो अपने आप आ जाती है ऐसे। ये वो 1 2 3 ही चल रही है। तो आपका हाथ क्या है, हल्का हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा वो वापस कब आ रही है, ये कब आ रही है, ये कब आ रही है। तो धीरे धीरे ये हल्की होती जाती है। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब फास्ट करोगे तो वही हो जाएगी फिर 1 2, ये। अब आपको उंगली दिखेगी भी नहीं कि कब वापस आ रही है। तो इसी को आपने इसके साथ मिलाना है। तो यहाँ से 3 ही चलेगा। ये सीधा वाला हाथ थोड़ा सा हल्का सा रुकता है 1 सेकंड के लिए, लेकिन ये वाली जो सीधे हाथ की, उल्टे हाथ की उंगलियां हैं ये बराबर चलती रहती हैं। बस यही है इसकी ताल। तो बहनों, ऐसी बजाती हूँ मैं जब भजन चलता है हमारा।
आपने स्लो में उठाना है तो आपकी ये जो ताल है ये स्लो ही चलेगी। अगर थोड़ा आप फास्ट उठाते हो तो आपको थोड़ा हाथ भी फास्ट करने पड़ेंगे। तो सुनते हैं छोटा सा एक हाथ को मिलाने के लिए मैं गणेश जी का एक छोटा सा भजन बोलती हूँ। गौरा तेरा लाल देवों में सबसे प्यारा है, गौरा तेरा लाल देवों में सबसे प्यारा है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक शोभे मूस की सवारी, माथे पे तिलक शोभे मूस की सवारी, गौरा तेरा लाल देवों में सबसे प्यारा है, गौरा तेरा लाल देवों में सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। तो इस तरह से आपने इसको अपनी ढोलक की जो थाप है धीरे धीरे बढ़ानी है। तो आपको धीरे धीरे आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, जब आप कोशिश करेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रही हूँ, तो ढोलक भी थोड़ा स्लो ही है। अगर फास्ट बोलती हूँ तो फास्ट में बहुत फास्ट हो जाता है, फिर वो जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो वो फास्ट भी चलेगी और आपको आदत हो जाएगी, अपने आप ही आप बढ़ा सकते हो उसे। लेकिन क्या है, जब ढोलक सीखो तो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहो। जब गुनगुनाओगे तो तभी आपके हाथ उस हिसाब से चलेंगे और आपको ये भी लगेगा कि मेरे भजन के साथ मेरी ताल बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, क्योंकि हाथ ही हाथ नहीं चलाने हैं। मुंह से कुछ ना कुछ आप भजन चाहे एक लाइन बोलो, दो लाइन, लेकिन क्या है, गुनगुनाते रहो। तो फास्ट अगर करनी है वो तो धीरे धीरे ही आएगी, लेकिन बस आप इसी तरह से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर इस उंगली को भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से धीरे धीरे मिलाओ। फिर दोनों को मिलाने की कोशिश करो आपस में, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो मिलती नहीं है। तो धीरे धीरे आप तो पहले दोनों हाथ चलाने हैं कि एक चलाने हैं? कौन सा हाथ पहले चलेगा? नहीं, पहले तो सीधा ही हाथ चलेगा। अच्छा। जो आपका ये वाला है तो आप पहले इसी से सीखोगे। इस तरफ जो ये वाली साइड है, अच्छा। इसे चलाओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और हाथ बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं रखना है एकदम। उससे क्या है, ढोलक की जो ये थाप है ये दबती है। अगर आप उंगलियों को टाइट करोगे तो क्या है, ये ऐसे दब जाती है। थोड़ा हल्का छोड़ो इस हाथ को, तो ये इस तरह से आप ये सीखो। फिर इधर की उंगलियां वही 3 जो मैंने बताई आपको, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ढोलक के आपने बीच में नहीं मारना है। जो ये बीच में ये वाली थाप बीच में क्या है वैसी आती है, अच्छी नहीं आती है। आप यहाँ पे मारो, यहाँ पे ये आवाज इसकी यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे सीखो आप। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे बजाएंगे तो यहाँ पे तो मेरा ही छंद नहीं आता बजाने का। पहले तो ये आप देख सकते हो, ये अगर मैं यहाँ पे बजाती हूँ तो इसकी आवाज ऐसी आ रही है। अगर आप यही उंगलियां यहाँ मारोगे इस वाले पे, तो इसी की ताल एकदम चेंज हो जाएगी है। इसमें भी बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि ये खुल के आती है आवाज ना इस वाली
बताना कि ढोलक कैसी बज रही है और आपको कैसी समझ लगी में आप आई। लोगों को। तो मैं फिर दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको आप समझ में आई। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी को सिखाया ही नहीं है, ये मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ। तो आप कमेंट्स करके बताएं, तभी मैं दूसरी वीडियो डाल पाऊँगी। तो सभी बहनों को जय माता की, राधे राधे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय माता की।